हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन आज का वीडियो में सूरज से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह का नाम तथा पृथ्वी से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह का नाम इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। तो ये भी प्रश्न एग्जाम रेलवे में पूछता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह का नाम क्या है, पृथ्वी से दूरी के अनुसार तीसरा या चौथा ग्रह का नाम है क्या है। ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, तो उसको आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह का नाम हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह का नाम जैसे कि मान लीजिए ये सूरज है, ये सूरज है। मान लीजिए ये सूरज है, तो सूरज से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह कौन कौन हैं जो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सूरज के सबसे निकट का ग्रह बुध है। सूरज के सबसे निकट का ग्रह बुध होता है। जो ये वाला प्रश्न बार बार हम लोग क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। तो सूरज से दूरी के अनुसार यानी सूरज के सबसे निकट का ग्रह बुध है। सूरज के सबसे निकट का ग्रह बुध होता है। तो अब हम लोग बुध के बाद कौन सा ग्रह होगा, तो देखिए याद यही रखना है कि सूरज के सबसे निकट का ग्रह बुध होता है। एक चीज आपको सिर्फ एक ग्रह याद रखना है कि सूरज के सबसे निकट का ग्रह बुध होता है। और उसके बाद याद यही रखना है कि सूरज से अगर दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह के पूछे तो एक ग्रह को बीच करके हम लोग को मतलब अगला ग्रह होगा। तो जैसे बुध हो गया तो बृहस्पति को नहीं लेना है, यानी कि बुध के बाद शुक्र हो जाएगा। बुध के बाद शुक्र हो जाएगा। बुध के बाद बृहस्पति को नहीं लिखना है, यानी बुध के बाद शुक्र हो जाएगा। उस शुक्र हो गया। अब उसके बाद शनिवार को नहीं लेना है, यानी कि अगर सूरज से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह को पूछे तो बुध से लेकर जितना ग्रह होगा तो एक ग्रह को बीच करते हुए चलना है। तब बुध के बाद बृहस्पति को नहीं लिखेंगे, यानी शुक्र को लिखें। अब शुक्र के बाद शनि को हम लोग नहीं लिखेंगे। शनि को नहीं लिखेंगे क्या चीज, तो रवि। तो रवि तो कोई ग्रह नहीं होता है, तो रवि के जगह हम लोग पृथ्वी याद रखेंगे कि पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार पहला ग्रह बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया और तीसरा पृथ्वी हो गया। अब देखिए पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह होगा,
तो पृथ्वी है जो संडे वाला यानी रवि वाला हो गया, तो सोमवार बीच में गैप हो जाएगा, यानी कि अगला ग्रह मंगल हो जाएगा, अगला ग्रह मंगल हो जाएगा। उसके बाद अब कौन ग्रह होगा, तो मंगल के बाद बुध गैप हो जाएगा, बुध गैप हो जाएगा। अब इसके बाद बृहस्पति होगा, क्योंकि एक ग्रह को हम लोग बीच करके चल रहे हैं, यानी एक ग्रह को हम लोग छोड़कर लिख रहे हैं। तब बुध के बाद बृहस्पति को छोड़ दें यानी शुक्र को लिखें, शुक्र के बाद शनि को छोड़कर रवि के जगह हम लोग पृथ्वी को लिखें, और पृथ्वी के बाद यानी हम लोग सोमवार को छोड़ दिए मंगल को लिखें, और मंगल के बाद बुध को छोड़ दिए बृहस्पति को लिखें, और बृहस्पति के बाद शुक्र को हम लोग छोड़ देंगे, शुक्र को छोड़ देना है। अब हम लोग को शनि को लिखना है, यानी कि बृहस्पति को बाद शुक्र को छोड़ देना है और शनि को लिखना है। अब देखिए शनि के बाद रवि को छोड़ देना है, अब यानी कि सोमवार, तो सोमवार के जगह हम लोग को अरुण ग्रह लिखना है, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह हो गया। अरुण यानी शनि के बाद रवि को छोड़ दिए तो अरुण हो गया, जो सोमवार के जगह हो गया। अब देखिए मंगलवार को छोड़ देना है, यानी बुध को लिखना होगा, लेकिन बुध तो ऑलरेडी पहला ग्रह है, तो बुध के जगह अब हम लोग वरुण को लिख देंगे, वरुण। यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह, पहला ग्रह हो गया बुध, दूसरा हो गया शुक्र, तीसरा हो गया पृथ्वी, चौथा हो गया मंगल, पांचवा हो गया बृहस्पति, छठा हो गया शनि, और सातवां हो गया अरुण, और आठवां हो गया वरुण। तो इस तरीका से सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह का नाम आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह का नाम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पृथ्वी से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह का नाम। तो हम लोग देखते हैं पृथ्वी से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह का नाम, बढ़ते ग्रह का नाम। पृथ्वी से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह का नाम हम लोग देखेंगे। तो देखिए मान लीजिए पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह कौन कौन हैं जो हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी से निकट ग्रह कौन सा है, तो स्टूडेंट्स का याद रहता है कि पृथ्वी के निकट का ग्रह यानी पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। तो सबसे पहला ग्रह शुक्र हो जाएगा, सबसे पहला ग्रह जो पृथ्वी का सबसे नजदीक है शुक्र है। उसके बाद आप लोग को मंगल से याद रखना है, पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह या पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह शुक्र होता है, जो सारा स्टूडेंट लगभग सबको याद रहता है। अब इसके बाद आप लोग को मंगल याद रखना है कि शुक्र के बाद दूसरा ग्रह मंगल होता है, जो पृथ्वी से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह
मंगल है, मंगल है। अब इसके बाद आप लोग को लगातार याद रखना होगा, यानी मंगल के बाद बुध हो जाएगा, मंगल के बाद बुध हो जाएगा, बुध के बाद बृहस्पति हो जाएगा, बुध के बाद बृहस्पति हो जाएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह में हम लोग स्टार्टिंग से एक ग्रह बीच करके यानी एक ग्रह के छोड़ करके हम लोग देखे थे, लेकिन पृथ्वी से अगर पूछ दिया जाए तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र होता है और दूसरा नजदीक ग्रह या निकट ग्रह मंगल याद रखना है। दूसरा सबसे निकट ग्रह मंगल है और उसके बाद लगातार याद रखना होगा, जैसे मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति। अब बृहस्पति के बाद अगर कहे भाई तो शुक्र आएगा, लेकिन शुक्र तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो शुक्र नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा शनि, यहाँ पर शनि हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति के बाद शुक्र होता तो शुक्र तो ऑलरेडी पहले ही से लिखा हुआ है, तो बृहस्पति के बाद शनि हो जाएगा। शनि के बाद रवि होगा, तो रवि में हम लोग सूर्य से दूरी के अनुसार अगर देखे थे तो उस जगह रवि के जगह पर पृथ्वी लिखे थे, लेकिन पृथ्वी में अगर दूरी के अनुसार पूछ दिया जाए तो रवि के जगह हम लोग अरुण ग्रह को लिखेंगे, अरुण ग्रह को लिखेंगे, यानी कि शनि के बाद अरुण हो जाएगा। अब देखिए शनि के बाद अरुण हो गया, अब शनि के बाद अरुण हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हो जाएगा जो सोमवार के जगह, तो सोमवार के जगह हम लोग सोमवार के जगह हम लोग लास्ट में वरुण ग्रह लिखेंगे, वरुण ग्रह, वरुण ग्रह। इसको दूसरा नाम नेपच्यून भी है, नेपच्यून। नेपच्यून। तो देखिए पृथ्वी से दूरी के अनुसार पहला ग्रह शुक्र हो गया और दूसरा सबसे नजदीक मंगल होता है। तो मंगल के बाद आप लोग को सीरियल वाइज याद रखना है कि मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र होता, लेकिन शुक्र ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए शनि हो जाएगा, और शनि के बाद रवि के जगह अरुण ग्रह हो जाएगा, और अरुण के बाद लास्ट में वरुण ग्रह जिसको नेपच्यून ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी प्रकार सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह का नाम तथा पृथ्वी से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह का नाम इस वीडियो में समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।